आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। हुकूमत की तश्कील के 2 साल और 11 माह बाद वज़ीर आला अशोक गहलोत की काबीना में बड़ा रद्दोबदल किया जा रहा है। काबीना में रद्दोबदल के जरिए कांग्रेस पार्टी के ज़ात पात, इलाकाई और दाखिली सियासी मसावात को हम आहंग करने की कोशिश की जा रही है। गहलोत ने 2 ओहदों के साथ 3 वज़रा के अलावा किसी को नहीं हटाया है। साथ ही 11 नए काबीना वज़रा और 4 वज़राए मुमलिकत भी शामिल हैं। 3 दलित वज़रा ममता बहुपेश भजन लाल जाटू तकाराम जोली को रियासती वजीर से काबीना वजीर बना दिया गया है। काबीना में गोविंद मेघवाल समेत 4 दलित चेहरे शामिल किए गए हैं। गहलोत हुकूमत में पहली बार 4 दलित वजीर बनाए गए हैं। हर चेहरे के पीछे एक अलग सियासी मसावात पैदा करने की कोशिश होती है, ताहम बहुत से सियासी मसाइल अभी हल होना बाकी है। रद्दोबदल में कांग्रेस के बुनियादी वोट बैंक पर खसूसी तवज्जो दी गई है। पायलट कैंप के MLA को भी शेयरिंग फार्मूले की वजह से नई काबीना में जगह मिली है, जबकि पायलट के करीबी विश्विंदर सिंह और रामेश मीना को दोबारा शामिल किया गया है। जाट लीडर के तौर पर रामलाल जाट को मौका दिया गया है। जाट ने अपने कैरियर का आगाज बतौर कांस्टेबल किया। अब वो CM के सबसे अहम माने जाते हैं। भारतीय फौज की सदर्न कमांड ने सहराए थर और गुजरात में बड़े पैमाने पर मशक दक्षिण शक्ति शुरू कर दी है। इस मशक के जरिए फौज में तैयार किए जाने वाले इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के विजन को अमली जामा पहनाया जा रहा है। यही वजह है कि दक्षिण शक्ति में न सिर्फ फौज बल्कि फजाया और बहराया भी अपना किरदार अदा कर रही है। इस मशक के जरिए फौज के तीनों विंग्स बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मौका है कि इस मशक को हवाई टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत को शामिल किया गया है। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हैदरपुरा इनकाउंटर के कसूरवारों को माफ नहीं किया जाएगा, जबकि यूनियन टेरिटोरी इंतजामिया इंसाफ की फरहमी के लिए पुरअज़म है। गुरु पूर्व के मौके पर सिख तबका के साथ इत्तेमाद से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी मुलव्वस पाया गया उसको बख्शा नहीं जाएगा, जबकि 3 से 4 दिनों में चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी और वो इस मामले पर मजीद बात कर सकेंगे। गौरतलब है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से पहले ही इस वाक़या की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया था, जबकि इस इनकाउंटर में 4 अफराद हलाक होने थे, जिनमें अमारत का मुल्क और ताजर अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सर गुल, जो दोनों श्रीनगर के रिहायशी थे, फायरिंग के दौरान हलाक हो गए थे और दोनों की लाशों को पुलिस की जानिब से हिंदवारा के एक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। ताहम अहले खाना व मुअज़्ज़िज़ीन के जानिब से बड़े पैमाने पर किए गए एहतजाज के बाद दोनों की कब्र कशाई के बाद लाशें लवाकीन के हवाले की गयी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से जारी जांच हुक्म के तहत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को तहकीकाती अफसर तैनात किया गया है, जिन्होंने पहले से ही गवाहों को अपने बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए हुक्म जारी कर दिया है। इंतजामिया ने जांच को मुकर्ररा वक्त के अंदर करवाने का वादा किया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि वाक़या में कत्ल हुआ तीसरा शख्स, जिसकी शनाख्त बानिहाल के आमिर अहमद के तौर पर हुई है, उनके लवाकीन अभी भी लाश की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। शेर हिंद के नाम से मशहूर हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद आज़ादी टिप्पू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर अजीम आबाद के दानिश्वर अदब शोहरा ने इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। आज ही के दिन यानी 20 नवंबर 1750 को टीपू सुल्तान बेंगलोर के देवनहाली में पैदा हुए थे। टीपू सुल्तान ने जिस वक्त होश संभाला उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का तसल्लुत हो चुका था। एक के बाद दीगर इलाकों को अपने कब्जे करते हुए जा रहे थे। निजाम हैदराबाद, मरहटा वगैरह रियासत पर भी अंग्रेज हुकूमत हावी हो चुकी थी। तभी इनके वालिद सुल्तान हैदर अली ने महज 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को सिपा सालार बनाकर जंग के मैदान में उतार दिया। टीपू सुल्तान ने भी अपनी हिम्मत और जहानत, आला कायदाना सलाहियतों से वालिद का दिल जीत लिया। दानिश्वर माहिर तालीम प्रोफेसर सदर इमाम कादरी ने कहा कि टीपू सुल्तान जैसा मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। वो अजीम मुजाहिद के साथ आला कायद भी थे। 1779 की जंग में
ٹیپو سلطان نے کرنل بیلی کرنل برتھ ویٹ اور بریگیڈیئر جنرل جیمز اسٹوٹ جیسے انگریز افسران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی تلوار آج بھی برطانیہ کے میوزیم میں محفوظ ہے اور لوگ اس سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ پکے مسلمان بھی تھے۔ ان کی زندگی میں سادگی تھی، ہمیشہ شرعی لباس کو ترجیح دی، صوم و صلوات کے مکمل پابند تھے۔ ان کی زندگی ہم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔